कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार सही निर्णय लेना चाहता है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार उसी गलती की ओर धकेलती है? कुछ लोग होते हैं जो हर जन्म में मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में जैसे कोई पुराना हिसाब बार बार खुल जाता है। रिश्ते बिगड़ते हैं, वंश रुक जाता है और अंदर एक ऐसा बोझ जागता है जो तर्क से नहीं, बस अनुभूति से समझ आता है। कैलाश पर्वत पर ऐसी ही एक सांझ में, जब मंदाकिनी की लहरें शांत थी और हिमगिरी की हवा ठहरी हुई लग रही थी, माता पार्वती ने गहरा प्रश्न उठाया। नाथ, कभी कभी कुछ जन्म ऐसे होते हैं जिनमें इंसान बिना कोई स्पष्ट गलती किए भी हर ओर से टूटता जाता है। आर्द्र नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? क्यों इनका जीवन बार बार विफलता, वंश विच्छेद और तिरस्कार से भरा होता है? भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, जैसे एक बहुत पुरानी स्मृति भीतर से उठ रही हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, देवी, इसका उत्तर एक आत्मा की यात्रा में छिपा है। उज्जैन से 2 कोस की दूरी पर अग्निकोण दिशा में मंगलपुर नामक एक गांव था। वहां अनेक ब्राह्मण बसते थे, पर उन्हीं में से एक ऐसा भी था जिसने धर्म की मर्यादाओं को पूरी तरह भुला दिया था। वो ब्राह्मण जुए में डूब चुका था, दिन रात शराब पीता और चोरी करता। स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार अपमानजनक था। वो वेश्याओं के बीच अपना जीवन बिताता और कभी किसी के प्रति करुणा या दया नहीं दिखाता। उसके लिए बस भोग ही जीवन का उद्देश्य था। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो धन जुटाता, उसी से अपनी वासनाओं को तृप्त करता। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, न किसी जरूरतमंद की सहायता की। धर्म और सेवा जैसे शब्दों से उसका कोई संबंध नहीं था। कई वर्षों तक इसी अंधकार में डूबा रहा। जब मृत्यु आई तो उसके कर्मों का न्याय भी साथ आया। यमराज के दूत उसे रौरव नामक नरक में ले गए, जहां उसने 70,000 वर्षों तक ऐसी पीड़ा सही जो शब्दों से परे है। उसकी चेतना तक सुई जैसे कीड़ों से छिदी जाती रही। हर क्षण उसने एक नया दुख जिया। इतना कष्ट सहने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसे फिर से जन्म मिला, इस बार जानवर की योनि में। पहले बिल्ली बना, फिर कौआ। दोनों बार उसने डर, भूख और घृणा को महसूस किया। हर कोई उसे भगाता, डराता, पत्थर मारता। इन 2 योनियों के बाद उसे फिर मनुष्य जन्म मिला, भारत के ही मध्य भाग में। लेकिन इस बार उसका जीवन एकदम सूना था। ऐसा कुल मिला जहां कोई वंश बचा नहीं था। न माता पिता का सहारा, न कोई भाई बहन, न संतान। वो जिस किसी से जुड़ने की कोशिश करता, वही रिश्ता टूट जाता। हर प्रयास असफल रहता। कोई काम नहीं टिकता, कोई संबंध नहीं बचता। जीवन में एक अजीब सी रुकावट बनी रहती, जैसे कोई अदृश्य दीवार हर दिशा में खड़ी हो। लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी स्पष्ट कारण के, उस आत्मा के भीतर कुछ जागने लगा, जैसे कोई पुराना अपराध उसे खुद याद दिला रहा हो। और यहीं से उसकी चेतना मोक्ष की ओर बढ़ी। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र या बाकी 9 ग्रहों के नक्षत्र नहीं पता है, तो कमेंट में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखें, हम आपको बता देंगे। भगवान शिव ने जो कथा सुनाई, वो केवल एक आत्मा की यातना नहीं थी। वो आर्द्र नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले लोगों की आंतरिक यात्रा का प्रतीक थी। ये कहानी कर्म विपाक संहिता के 26वें अध्याय से ली गई है, जिसमें आर्द्र नक्षत्र तृतीय चरण मिथुन राशि से जुड़ा हुआ माना गया है। ये चरण उन आत्माओं का होता है जो कभी किसी जन्म में ज्ञान के बावजूद पतन के मार्ग पर चले होते हैं। इस चरण के व्यक्ति बहुत तेज, बुद्धिमान और संसाधन युक्त होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कभी कभी उन्हें सही निर्णय से भटका देता है। उस ब्राह्मण की तरह जो समाज और धर्म के उच्च कुल में जन्मा था, लेकिन जिसने अपने ज्ञान का उपयोग लोभ, लालच और वासना में किया। इस नक्षत्र के तीसरे चरण में ऐसा ही दोष आता है। आत्मा की चेतना और बुद्धि दोनों तेज होती है, लेकिन यदि उनका नियंत्रण खो जाए तो यही तेजी आत्मविनाश में बदल जाती है। वो ब्राह्मण चोरी करता था। इसका गूढ़ अर्थ
ये है कि आर्द्र नक्षत्र चरण 3 व्यक्ति अगर अपने कर्म पर सजग न हो तो दूसरों की ऊर्जा, समय और यहां तक कि सम्मान को भी अनजाने में लेता चला जाता है। वो शराबी था। इसका मतलब है कि ये आत्माएं भावनात्मक रूप से जब असंतुलन में होती हैं तो अपने होश और विवेक को खुद ही दबा देती है। वेश्याओं के साथ समय बिताना प्रतीक है तात्कालिक सुख के पीछे स्थायी मूल्यों का त्याग। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं रहती। अंदर कोई डर, कोई अधूरापन या कोई पुरानी आदत उसे वापस उसी अंधेरे में घसीट लाती है। और जब तक वो ये नहीं पहचानता कि उसकी वर्तमान विफलताओं की जड़ें पूर्वजन्म के निर्णयों में है, तब तक उसका चक्र चलता ही रहता है। मिथुन राशि और आर्द्र नक्षत्र की ये विशेषता होती है कि व्यक्ति हर बात का विश्लेषण करता है, लेकिन जब वही विश्लेषण आत्मा के बजाय अहंकार के नीचे आ जाए तो विनाश तय होता है। उस ब्राह्मण ने भी अपने कर्मों को कभी गलत नहीं माना, क्योंकि वह जानता बहुत कुछ था पर मानता कुछ नहीं था। आज के युग में आर्द्र नक्षत्र चरण 3 के जातकों को जीवन में बार बार अकेलापन, सामाजिक कटाव, वंश संबंधी कष्ट और मानसिक थकान महसूस होती है। उन्हें लगता है जैसे उन्हें सब कुछ खुद करना है, कोई उनका नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं, दरअसल आत्मा की ही वो पुरानी स्थिति है जब उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया था। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले अगर आज भी अपने जीवन में हर दिशा से रुकावट देख रहे हैं तो उन्हें समझना होगा कि ये कोई सामान्य दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आत्मा का असंतुलित बोझ है। लेकिन जहां कर्म है वहां मोक्ष का द्वार भी है। जब माता पार्वती ने उस आत्मा की पीड़ाओं की कथा सुनी, उसकी पतन गाथा, उसकी योनियों की यात्रा और उसकी व्यर्थ होती जन्मों की पुनरावृत्ति, तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, अगर आत्मा अपराध कर बैठे तो क्या सृष्टि में उसके लौटने की कोई राह नहीं होती? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही तो ब्रह्मा रहस्य है। सृष्टि न्याय करती है पर क्षमा का भी मार्ग खोलती है। इसी कारण उस आत्मा के लिए कुछ विशिष्ट उपाय बताए गए जो केवल कर्म नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म के योग्य बनते हैं। उन्हीं उपायों का वर्णन अब किया जा रहा है। पहला विधान था गायत्री मंत्र का जप। उस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में बुद्धि, विवेक और ज्ञान को तुच्छ समझा। उसने लोभ और वासना की दिशा में अपने विचारों को मोड़ा, सत्य का अपमान किया और बुद्धि का उपयोग केवल चोरी और छल में किया। उसके भीतर प्रकाश नहीं था, केवल अंधकार की चालाकी थी। गायत्री मंत्र उस आंतरिक अंधकार को भेदने वाला प्रकाश है। ये आत्मा को चेतना की ऊंचाई तक ले जाता है। आज के जीवन में भी जब कोई बार बार गलत निर्णयों का शिकार होता है, जब भ्रम और बेचैनी उसके मन को जकड़ लेती है, तब ये मंत्र उसकी चेतना को पुनः जागृत करता है। ये संकल्प नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की वो पुकार है जो सत्य की ओर लौटना चाहती है। दूसरा उपाय था जातवेदस मंत्र का उच्चारण और अग्नि में आहुति। उस ब्राह्मण ने जीवन में अग्नि का आदर नहीं किया। न वो यज्ञ का भागी बना, न अर्पण का, न ही परिवार या समाज के लिए किसी भी प्रकार की सेवा या समर्पण में भाग लिया। उसका जीवन केवल संग्रह और भोग में डूबा रहा। अग्नि केवल अग्नि कुंड की नहीं होती, वो हर उस कर्म में होती है जो हमें किसी के लिए जलने, देने और बदलने को कहे। आज भी जब कोई जीवन में केवल लेना जानता है और कभी अर्पण नहीं करता, तब उस जीवन की ऊर्जा ठंडी पड़ने लगती है। जातवेदस मंत्र उस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है। वो अग्नि जो हमारे कर्मों को तपाकर उन्हें शुद्ध और समर्पित बना सके। ये अग्नि हमारे भीतर कर्तव्य की ज्वाला बनकर जागती है। तीसरा उपाय था महामृत्युंजय मंत्र का जाप। उस आत्मा की मृत्यु केवल शरीर की नहीं थी। उसने इतने जन्मों में विश्वास, श्रद्धा, करुणा और जीवन के प्रति आदर को भी खो दिया था। वो भीतर से मृत था, जिंदा तो था, पर आत्मा विखंडित हो चुकी थी। महामृत्युंजय मंत्र उसी मरे हुए भाव को फिर से जीवित करता है। ये मंत्र केवल दीर्घायु नहीं देता,
ये आत्मा के भीतर छिपे भय, मोह, कुंठा और हार को धो डालता है। आज जब कोई व्यक्ति अवसाद में हो, जब उसे जीवन निरर्थक लगे, जब रिश्ते, करियर या स्वयं से भी वो हार मान चुका हो, तब ये मंत्र उसके टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ने लगता है। ये मंत्र मृत्यु को चुनौती नहीं देता, ये जीवन में फिर से भरोसा और ऊर्जा जगाता है। इन तीनों मंत्रों का विधि पूर्वक जप, हवन और तर्पण करवाया गया, क्योंकि उस आत्मा का अपराध केवल विचारों में नहीं था, वो कर्म और संस्कार दोनों में था। इसलिए ये केवल मानसिक प्रायश्चित नहीं, बल्कि शारीरिक, वाणी और आचरण से किया गया पूर्ण समर्पण था। इसके पश्चात जो उपाय बताया गया वो था तुलसी का पूजन। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो जीवन की मर्यादा, पवित्रता और नारी शक्ति का प्रतीक है। उस ब्राह्मण ने परस्त्रियों के साथ लंपटता की, वेश्याओं में सुख ढूंढा और अपनी स्त्री धर्म की पूरी मर्यादा को तोड़ा। तुलसी का पूजन इसीलिए किया गया ताकि वो आत्मा फिर से स्त्रीत्व, पवित्रता और संयम के प्रति श्रद्धा पैदा कर सके। आज के समय में भी जब किसी व्यक्ति की वासनाएं उसके विवेक से बड़ी हो जाए, जब रिश्तों में अपवित्रता और धोखा बढ़ जाए, तब तुलसी का पूजन केवल धार्मिक कर्म का नहीं, वो अंतरात्मा को पुनः मर्यादा से जोड़ने वाला क्रियात्मक संकल्प बनता है। फिर कहा गया, अनेक प्रकार के अन्न, दीप, नैवेद्य से देवताओं की पूजा करें। उसने जीवन भर केवल लिया, न कभी अर्पण किया, न सेवा, न दान। और जब केवल लेना जीवन की आदत बन जाए, तब आत्मा कृश हो जाती है। आज जब कोई अपने भीतर केवल स्वार्थ भरता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, तब ये पूजा, ये नैवेद्य, वो दीपक एक संकल्प बन जाता है कि अब जीवन केवल मेरा नहीं, ये औरों की सेवा के लिए भी है। और अंत में कहा गया, भूमि का दान करो। ये उपाय उस आत्मा के लिए इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसने कभी स्थिरता और जिम्मेदारी स्वीकार ही नहीं की थी। जमीन तो स्थायित्व का प्रतीक होती है और उस ब्राह्मण का जीवन हवा की तरह था, जहां कोई नींव नहीं थी। आज भूमि का दान केवल एक टुकड़ा जमीन नहीं, बल्कि अपने संसाधन, अपनी सुविधाएं, अपना समय किसी जरूरतमंद को अर्पित करना भी भूमि दान के समकक्ष है। जब हम अपने भीतर के लोभ को छोड़कर किसी और के जीवन को संवारने में योगदान देते हैं, तब हमारे पाप धीरे धीरे जलने लगते हैं। माता पार्वती चुपचाप सुनती रहीं और जैसे जैसे उपाय सामने आते गए, उनकी करुणा और भी गहराती गई। उन्हें अब विश्वास होने लगा था कि आत्मा चाहे जितनी भी नीचे गिर जाए, अगर सच्चा संकल्प हो तो वो फिर से उठ सकती है। जब माता पार्वती ने आर्द्र नक्षत्र के तीसरे चरण का रहस्य पूछा था, तब भगवान शिव ने केवल एक जन्म की कहानी नहीं बताई थी, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा खोल दी थी। पर उस यात्रा का एक और पहलू था, नवग्रह, जो उस आत्मा के हर कर्म को संचित करते हैं और उसे अलग अलग रूपों में लौटा देते हैं। राहु इस नक्षत्र का अधिपति है। अगर आपका राहु आर्द्र 3 में हो, तो ये संकेत है कि आपने किसी जन्म में अपनी पहचान और नैतिकता को भ्रम और छल में खो दिया था। इस जीवन में आप अजीब आदतों, असामान्य विचारों और समाज से अलग थलग अनुभवों से गुजर सकते हैं। आपके जीवन में दोस्त, ड्राइवर, सहकर्मी या ऐसे लोग जो सीमा रेखा के बाहर हों, उनके साथ आपका उलझाव पिछले जन्म के अधूरे समझौतों से जुड़ा होता है। शनि अगर आर्द्र 3 में हो, तो ये कहानी आपके द्वारा अपने चाचा, ताऊ, नौकर या लोअर क्लास लोगों के साथ किए गए अन्याय या अपमान से जुड़ी होती है। आपने उनकी मेहनत का मोल नहीं चुकाया था या उन्हें अपमानित किया था। अब इस जन्म में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ, अकेलापन या कार्यस्थल पर संघर्ष उन्हीं कर्मों का परिणाम है। बुध अगर इस चरण में स्थित हो, तो ये आत्मा कभी किसी बेटी, बुआ, भांजी या छात्रा के साथ छल, उपेक्षा या मानसिक खेल खेल चुकी होती है। इसलिए इस जीवन में संचार संबंधी कठिनाइयां, रिश्तों में दूरी या अपनी बात कह पाने में रुकावट बार बार आती है। बुध की तीव्रता अब भ्रम पैदा करती है, जहां कभी स्पष्टता होनी चाहिए थी।
चंद्रमा यदि आर्द्र 3 में हो तो ये आत्मा उन भावनाओं की साक्षी रही है जो उसने दूसरों के साथ बांटने की बजाय भीतर ही कुचल दी थी। शायद किसी मां, पत्नी या बहन की भावनाओं की अवहेलना की थी। अब इस जन्म में मन बार बार हिलता है, स्थिर नहीं रह पाता। बाहर से सब ठीक, लेकिन भीतर से रिक्तता, यही इसका संकेत है। मंगल अगर इस नक्षत्र चरण में हो तो यह संकेत है कि आपने किसी जन्म में अपने भाई या सहकर्मी या सैनिक जैसे लोगों से विश्वासघात किया था। आज आपका क्रोध, आक्रामकता या हिंसक स्वभाव उन्हीं दबे हुए कर्मों की आग है। दुर्घटनाएं, रक्त संबंधों से दूरी या संपत्ति के झगड़े इसका संकेत बनते हैं। गुरु, बृहस्पति अगर आर्द्र 3 में हो तो आप कभी किसी शिक्षक, पिता, दाता या धर्म गुरु के सच्चे आशीर्वाद को ठुकरा चुके होते हैं। शायद आपने ज्ञान को तुच्छ समझा या किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाया। अब इस जन्म में आपको मार्गदर्शन की तलाश बनी रहती है, पर सही गुरु या दिशा नहीं मिलती। शुक्र यदि यहां हो तो आपने कभी किसी पत्नी, प्रेमिका, स्त्री या सेविका को केवल उपयोग की वस्तु माना था। इस जीवन में प्रेम, भोग और सुंदरता की प्राप्ति होती है, लेकिन टिकती नहीं। संबंध आते हैं पर गहराई नहीं लाते। बार बार दिल टूटता है और आत्मा प्रेम के लिए भटकती रहती है। सूर्य अगर आर्द्र 3 में हो तो ये आत्मा कभी पिता, राजा, बॉस या बड़े अधिकारियों से संघर्ष में रही थी, या उन्होंने दूसरों पर अत्यधिक नियंत्रण रखा था। अब इस जन्म में अहंकार, अधिकार की लड़ाई और सम्मान की भूख, ये सब उसी पूर्व जन्म के प्यासे आत्मसम्मान की परछाइयां है। केतु अंत में अगर आर्द्र के तीसरे चरण में बैठा हो तो ये आत्मा पहले ही किसी आध्यात्मिक या त्याग के मार्ग से भटक चुकी होती है। अब जीवन में बार बार मोक्ष की तड़प, संबंध विच्छेद या अचानक कटाव आते हैं। मानो आत्मा कह रही हो, अब कुछ नहीं चाहिए, बस शांति। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आर्द्र नक्षत्र के तीसरे चरण में स्थित है तो उससे जुड़े रिश्ते आपके जीवन में चाहे जैसे भी हो, उनका अपमान कभी मत कीजिए। वे रिश्ते चाहे आपको दुख दें, नकारात्मकता फैलाएं या अस्वीकार करें, फिर भी उनका सम्मान कीजिए, उनसे छल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है पिछले किसी जन्म में आप ही उनके साथ अन्याय कर चुके हों और आज का उनका व्यवहार सिर्फ उसी कार्मिक उत्तर का एक प्रतिबिंब हो। सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, माफ कीजिए और उस कहानी को यहीं समाप्त कीजिए। यही आर्द्र नक्षत्र की सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक शिक्षा है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में, तो कमेंट में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान जरूर लिखें, हम आपको बताएंगे। नमः शिवाय।